चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वालिफायर नंबर 1 और अब ग्रैंड एंट्री यहां पर होने वाली है टीम एसके नवाब। चलिए now, ladies and gentlemen, let's welcome the opening pair of Meet 11. Now back to cricket. Over to you, Combox. थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर मैम। स्वागत सभी दर्शकों का भिवंडी प्रीमियर लीग 2025 में छठा संस्करण। जी हाँ, ये है बीपीएल का सिक्सर और ये नहीं देखा तो भाई क्या देखा। सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग। अब बारी है सुपर 6 के मैचेस की और ये पहला सुपर 6 का मुकाबला आपके सामने। मिथ स्पोर्ट्स एक तरफ और दूसरी तरफ एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स। टॉस को जीता है एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन फाइक अंसारी ने। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है सलामी बल्लेबाज प्रतीक पाटिल और उनके साथ प्रणव भुईर। प्रणव ने कमाल की बल्लेबाजी की पिछले मैच में, जो कि दो ओवरों का मैच था, नॉकआउट मुकाबला था बालाजी एकर्स के विरुद्ध। केतन म्हात्रे जैसे गेंदबाज थे आखिरी ओवर में उनके सामने और उनके विरुद्ध 2 तगड़े प्रहार किए, 2 शानदार छक्के लगाए और मैच जिताया अपनी टीम को। लेकिन ये चुनौती काफी बड़ी चुनौती होने वाली है क्योंकि एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स ने कमाल का खेल पेश किया है। 4 में से 3 मैचेस जीते। ग्रुप ए में उन्होंने टॉप किया। अराब शेख ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया है, एक हाफ सेंचुरी भी जड़ी है और गेंदबाजी में भी काफी दमखम दिखाया है। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ समीर ठाकरे। स्वागत करता हूं आपका सुपर 6 के इस पहले मैच में। अंतिम चरणात आता ही स्पर्धा पोहोचलेली आहे आणि मीत स्पोर्ट्स खरं तर नशीब घेऊनच हा संघ उतरलाय। ज्या प्रकारे त्यांना इथपर्यंत क्वालिफाय पर्यंत येऊन संधी मिळालेली आहे, नशिबापेक्षा त्यांची मेहनत ही महत्त्वाची होती। आणि आता या मॅचमध्ये एसके नवाब हा संघ पहिल्या दिवसामध्ये जबरदस्त खेळला होता। अराब शेखचा अर्धशतकी आहे या स्पर्धेमध्ये, म्हणून एक चांगली लढत होण्याची दाट शक्यता आहे। सलामीची जोडी प्रतीक पाटील आणि त्याच्या सोबतीला प्रणव भोईर जबरदस्त खेळला। केतन म्हात्रेच्या विरोधात मागच्या 2 ओव्हरच्या मॅचमध्ये षटकार लगावला आणि प्रेक्षकांचा आनंद गगनात मावेनासा हर्षोल्लास आनंद साजरा केला। परंतु आता सुपर 6 ला सुरुवात झाली आहे भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 6 मध्ये। पंचांचा अधिकृत इशारा, लेट्स प्ले गेम ऑन। आराब शेख पहिलं षटक घेऊन मार्गस्थ राईट आर्म ओव्हर द विकेट।
ओ पहिला बॉल या ठिकाणी फटाका फुटला आणि पहिला बॉल आराफच्या माध्यमातून डॉट देखील पाहायला मिळाला. ऑप्शनच्या बाहेरचा होता. फुल लेंथ ड्राइव करण्याचा प्रयत्न प्रतीकचा. डॉटनं सुरुवात केली है. अच्छी शुरुआत आराफ शेख के लिए और बड़े ही चतुराई के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में. फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर खासतौर पर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और अच्छी रफ्तार भी है उनके पास. पेस में परिवर्तन भी अच्छा खासा करने में कामयाब हो जाते हैं. फुल टॉस इस बार ड्राइव किया, हवा में गेंद जरूर लेकिन गैप में खेल दिया है. 1 बाउंड चौका. हा क्लास प्रतीक पाटीलचा आणि त्याच्या बॅटमधून हा चौकार आपल्याला बघायला मिळाला. फुल टॉस होता, त्याच्यावरती प्रहार केला. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि त्याचा योग्य वापर करताना पहिला चौकार मिळाला मिक्स स्पोर्ट्ससाठी प्रतीकच्या बॅटमधून. धावसंख्या 4 या आकड्यावर आहे. फुल टॉस होता, चुकीचा बॉल आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे तुम्ही आता ह्या स्टेजला आलात, सुपर 6 पर्यंत पोहोचलेलात, तर इथून चुका करून चालणार नाही. मिड स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से प्रतीक का बल्ला बोलना बहुत ही जरूरी है. स्लोवर डिलीवरी, मिस टाइम स्ट्रोक, अपने जाल में फंसा लिया है प्रतीक पाटिल को आराफ ने. जबरदस्त कैच, कॉटन बोल्ड. पहला झटका लगता हुआ प्रतीक के रूप में मिड स्पोर्ट्स को. आराफ शेखचं सेलिब्रेशन बघण्यासारखं होतं आणि थोडासा कमी गतीने टाकलेला बॉल पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा होता. बॅटची वरची कडा घेतली. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहूया ज्या प्रकारे प्रतीक आउट झाला. निराशा स्पष्टपणे त्याच्या चेहऱ्यावर. थोडासा मागे टाकला आणि ऑफ कटर पडल्यानंतर हलकासा आतमध्ये आला. पंच करण्याचा प्रयत्न होता. सॉफ्ट डिसमिसल, चांगला झेल पकडलाय आराफ शेखनं आणि सेलिब्रेशन पहा. मोठी विकेट प्राप्त करताना कहीं ना कहीं हार्डे बैट से सामने प्रहार करने का प्रयास था. बैक ऑफ लेंथ रखी हुई गेंद थी जिस वजह से उछाल भी अच्छा मिला. ऑफ कटर थी और गेंद को छुपा कर लेकर आए थे. ये चतुराई है आराफ की. पेस में जो वेरिएशन लाते हैं वो गजब का रहता है. अर्ली ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिलाते हुए बड़ा झटका लगा है प्रतीक के रूप में मिड स्पोर्ट्स को. 4 पर 1. नवीन बॅटर आशिष मेहरुल मैदानामध्ये एंटर होतोय. टीमचा आयकॉन खेळाडू. गोलंदाजी चांगली राहिली होती मागच्या सामन्यामध्ये, परंतु आता जबाबदारी फलंदाजीची असेल आणि आराफ शेख परफेक्ट पॅकेज. एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आणि खूप चांगला ऑलराऊंड परफॉर्मन्स त्याच्या माध्यमातून एसके नवाब टीमसाठी आपल्याला या स्पर्धेमध्ये बघायला मिळालं आणि अर्ली ब्रेक थ्रू देण्यासाठी खरं म्हणजे ओळखला जातो आणि ते काम त्याने केलेलं आहे. आशीष मेहरुल गेंद से भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और बल्ले से भी. काफी जल्दी आना पड़ा है बल्लेबाजी के लिए. बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उनके कंधों पर. आते ही अक्रॉस द लाइन खेला है. फील्डर है पीछे. ओ मौका था लेकिन उमर खान उसको बुना नहीं पाए. कैच ड्रॉप. चुकीचं क्षेत्ररक्षण आणि आराफ शेख आता थोडासा नाराज पाहायला मिळाला. ज्या प्रकारे आल्या पहिल्याच बॉलवर अटॅक करण्याचा प्रयत्न. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल खेचून मारला खरं तर आणि उमरनं चांगला प्रयत्न केला झेल घेण्याचा. भरपूर दूरवरून धावत येत असताना परंतु अशा कॅचेस पकडाव्या लागतील. ऐसे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे, थोड़ा सा ओवर रन कर गए अपनी बाई तरफ. अथवा ये मौका काफी अच्छा था उनके लिए. ओहो, अब क्या किया जाए. ये शायद ही किसी ने सोचा होगा. आशीष मेहरुल रन आउट. काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये पहा. समोर ड्राइव्ह करण्यात आला. फुल टॉस बॉल होता. समोर बॉलर एंडला स्टंपला जरूर चेंडूनं हिट केला आणि त्याच्यानंतर आशिष सरळ सुटला होता. पहा आज कुठेतरी असं वाटते की नशीब साथ देते. बरोबर स्टंपना बॉल लागला आणि तो आराफच्या हातामध्ये गेला आणि त्याच्यानंतर मग काय पर्यायच नव्हता आशिष मेहरुलकडे. त्याला परतावं लागलं. धावबादच्या स्वरूपामध्ये एक मोठा धक्का लागला तो मिड स्पोर्टला. प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए आराफ शेख का. बेल्स गिर चुकी थी पहले ही. उनको पता था कि बेल्स गिर गए हैं तो यहाँ पर स्टंप को उखाड़ना बहुत ज़रूरी है और वैसा ही किया है. काफ़ी ज़्यादा बैकअप कर चुके थे. सिंगल के लिए बल्लेबाज आशीष मेहरुल. पिछली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ उनका लेकिन इस दफ़ा नहीं बच पाए. काफ़ी निराश हताश होकर पेविलियन में लौटते हुए 5 के स्कोर पर लगा है दूसरा झटका मिड स्पोर्ट्स को. आता थोडंसं अडचणीमध्ये सापडलाय संघ, कारण पहिल्या षटकामध्ये 2 खेळाडू टॉप ऑर्डरचे आउट झालेत. पार्टनरशिप महत्वाचे. विरेश पाटील नवीन बॅटर. प्रणव भोईरला साथ देण्यासाठी चांगला खेळ त्याच्याकडून अपेक्षित असेल आता, कारण वर बॅटिंग करण्यासाठी आला. मोठा सामना
आणि मोठ्या मॅच मध्ये खरं तर परफॉर्मन्स करणं थोडंसं कठीण असतं, कारण प्रेशर मध्ये असतात बरेचसे खेळाडू. मात्र प्रणव भोईर एक युवा खेळाडू आहे, दबावाला झुगारून नेहमीच खेळलाय. तो इथे चांगला खेळेल का? और आपकी अगली गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार बाहर की तरफ गेंद को काटा. क्या कमाल के वेरिएशंस देखने थैंक यू को मिले. कमेंट्री बॉक्स. तो अभी हमारे बीच में आगमन हो चुका है BC4 कमेटी मेंबर सुभाष ठाकरे जी का. वेलकम, आपका स्वागत है. चांगला कटर पाहायला मिळाला, कमी गतीने टाकलेला बॉल चांगलं व्हॅरी करतोय पेसमध्ये, चांगले चेंजेस पाहायला मिळाले. आणि वर्सटाईल खेळाडू आहे, व्हेरिएशन्स नेहमीच त्याच्या माध्यमातून गोलंदाजी करताना आपण पाहिले. आणि पहा प्रणवच्या समोर पडल्यानंतर हलकासा बाहेर काटा बदलणारा चेंडू आणि प्रणव भोईरला पूर्णपणे बीट केलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ देखील संपन्न आणि पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. खरं म्हणजे एक विकेट हराफला मिळाली आणि एक धावबादच्या स्वरूपामध्ये आशिष मेहरुल या ठिकाणी बाद झाला. दबाव असेल, तो दबाव आता कमी करण्यासाठी पॉवर प्लेच्या ह्या षटकाला कॅपिटलाइज करावं लागेल. निराशाजनक शुरुआत है मिड स्पोर्ट्स के लिए. 5 पर 2 पहले ओवर के बाद, और यहाँ से जैसे आपने जिक्र किया कि एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी बल्लेबाजों को. प्रणव भोईर और वीरेश पाटिल की जोड़ी क्रीज पर है. वीरेश के पास ये अच्छा मौका है, मैं समझता हूँ, अपने आप को साबित करने का. विक्की यादव बायत के मध्यम गति के तेज गेंदबाज दूसरे ओवर के लिए तैयार होते हुए. विक्की यादव, साकिब, आराफ, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है. और किरण मडवी को कैसे हम बोल सकते हैं, जिन्होंने पहले ही दिन डबल विकेट मेडन किया था. फॉरेन कडून आता विकी यादव त्याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर वीरेश पाटील असेल. मोठी जबाबदारी असेल आणि तो रिस्पॉन्सिबल खेळ त्याला इथे करावा लागणार आहे. हो, द विकेट न्यायला पूल केलाय. ऑन साइडला मिळवला फिल्डर उपस्थित. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळेल. एका धावेने 6 वर. खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेंथ डिलीवरी थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए थे. खाता जरूर खुला है इस सिंगल के चलते वीरेश पाटिल का. प्रणव का अभी तक खाता खुला नहीं है, 2 गेंदें खेली है. 6-2 सध्याची स्थिती. सध्या स्कोर कार्ड कडे बघितल्यानंतर जे पाठीराखे आहेत, जे समर्थक आहेत मी स्पोर्ट्सचे, ते थोडेसे नाखुश असतील. परंतु 6 षटकांचा सामना आहे, कधी तुम्हाला पलटवार करण्याची संधी मिळेल. परंतु SK नवाब गोलंदाजी ज्या पद्धतीने राहिली आहे, लाजवाब. ओ, यावेळेला लाऊड अपील, एज अँड गॉन, बिग विकेट, बिग लॉस फॉर द टीम मी स्पोर्ट. प्रणव भोईर बैक टू डग आउट. कहीं ना कहीं ये लूज स्ट्रोक, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी खेले थे, गेंद के लाइन में पहुंचे नहीं और बल्ला चला दिया. बल्ले का बाहरी सिरा, और इससे पहले कि अंपायर उंगली ऊपर उठाते, प्रणय ने क्रीज छोड़ दी थी. उनको पता चल गया था कि एज लग गया है. जबरदस्त गेंदबाजी और सेलिब्रेशन देखते ही बनता है. विक्की यादव का बड़ा झटका दिया है उन्होंने अपने पहले ओवर में. प्रणव भोईर बैक टू डग आउट. फार मोठा झटका जरूर आपण पाहतोय मी स्पोर्ट्स संघाला, कारण प्रणव चांगल्या फॉर्मात आहे. आणि पहा प्रितेश पाटील विकेट कीपर, चांगला झेल त्यानं पकडला. विकी यादवची पाठ थोपटतोय, त्याचं कौतुक करतोय. ज्या प्रकारे बॉल त्याच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळाला, पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघत होता. आणि महत्वाचं काय तर लेफ्ट आर्म गोलंदाजाचे बॉल आपण पाहिलाय, उजव्या त्याच्या बॅटरसाठी नॅचरली स्विंग होतात, ज्या वेळेला तो ओव्हर द विकेटने जातो. आणि तेही दृश्य बघायला मिळालं आणि हलकशी बोट देखील फिरवली ती त्या ठिकाणी विकी यादवनं. नए बल्लेबाज केदार नंबर 5 पर. अलकमा अंसारी ऑफिशियल स्कोरर बता रहे कि पहला विकेट 4 पर गिरा, दूसरा 5 पर और तीसरा 6 पर. एक रन के बाद एक बैटर आउट होते जा रहे हैं. विकेटों का ये जो पतझड़ है, इसको पहले रोकना पड़ेगा मिड स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को, तब जाकर एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचा जा सकता है, एक फाइटिंग स्कोर तक पहुंचा जा सकता है. हो, विकेट्स वाचवाव्या लागतील इथून, कारण आता टॉप ऑर्डरचे 3 खेळाडू फार स्वस्तामध्ये आउट झालेत. नवीन बॅटर केदार पाटील ऑन स्ट्राईक. केदार आल्या ओ, स्क्वेअर लेगला काय प्रयत्न केलाय मतीननं. हवेत होता बॉल आणि त्याच्या उजव्या बाजूने धावत असताना झेल घेण्याचा प्रयत्न त्यानेही केला, परंतु त्या ठिकाणी मिळाली 1 धाव. कमाल की एनर्जी फील्ड में देखने को मिल रही है. SKN नवाब स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों द्वारा बहुत ही तेज स्ट्रोक था. और मतीन को देखिए, ज्यादा समय नहीं था उनके पास रिएक्ट करने के लिए. अपनी दाहिनी तरफ जाते हुए कैच लपकने का प्रयास किया, एक हाथ से. ओ हो, बेहतरीन कोशिश. प्रयत्न चांगले आणि ती एनर्जी आता जरूर बघायला मिळाली आहे.
याचं कारण चांगल्या टप्प्यावरची गोलंदाजी होती आणि पूर्ण क्षेत्ररक्षकांमध्ये ती एनर्जी पाहायला मिळाली आहे. ओ थर्डमॅनला बॉल आणि इथे क्विक सिंगल पूर्ण केली आहे. केदार पाटील आणि विरेश पाटील दोघी खेळाडूंचा विचार केला तर अनुभवी क्रिकेटर आहेत. त्या अनुभवाचा फायदा त्यांना उचलावा लागेल कारण इथून आता विकेट वाचवणं गरजेचं आहे. डाव पुढे नेणं गरजेचं आहे. 8 डावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. समीर कहते हैं कि आपके ऊपर जब दबाव होता है तो कई चीज़ों का अभाव भी होता है. अभी देखिए ना, पिछली गेंद कमजोर थी, वो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उसका भी फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज. विकी यादव आता चांगला चांगला कट डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण उपस्थित आहेत. थोडासा खाली राहणारा बॉल होता, त्याच्यावर देखील एकच धाव. थोडंसं अडचणीमध्ये सापडले. आता संकट मोठं वाटू लागले सध्या फलंदाजांसमोर कारण धावा येत नाहीयेत. एकेका धावेने स्कोर पुढे नेण्याचा प्रयत्न राहिलाय. हालांकि ये अच्छा स्ट्रोक था केदार का, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया था उन्होंने. आत्मविश्वास जरूर थोड़ा सा बढ़ सकता है इस स्ट्रोक के बाद. और दबाव तो है क्योंकि 3 विकेट जल्दी गिरे हैं, लेकिन कुछ समय क्रीज पर बिताते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ सकता है. और इस तरह के शॉट चाहिए. खूबसूरत ड्राइव और फिर से दीप बेरिया एक्शन में एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं जाने दिया है. कमाल का एफर्ट. 2 रन्स मिलेंगे इस दफा और इसके साथ ही एक और सफल ओवर की समाप्ति. पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ मिड स्पोर्ट्स का स्कोर 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. थोडीशी खराब स्थिती, आता नाजूक स्थिती या ठिकाणी आपण मीट स्पोर्ट्सची पाहतोय कारण पॉवर प्ले मध्ये धावा येणं गरजेचे असतात. ज्यावेळेला तुम्ही पहिल्या डावात बॅटिंग करता, चांगलं टार्गेट सेट करण्यासाठी, चांगलं लक्ष उभारण्यासाठी पॉवर प्ले मध्ये सुरुवात मिळणं गरजेचे असते. परंतु या ठिकाणी फक्त 11 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात आणि 3 विकेट. टॉप ऑर्डरचे 3 खेळाडू आउट झालेत. याची सुरुवात केली आराफ शेखनं, ज्यानं पहिल्या षटकात फक्त 5 धावा देत असताना एक इम्पॉर्टंट विकेट त्याला मिळाली होती जी प्रतीक पाटीलची होती. आणि त्याच्यानंतर एकाही बॅटरला चांगला खेळ करता आलेला नाहीये. आता थोडीशी अडचण वाढली आहे, परंतु हा खेळ क्रिकेटचा आहे. वेळ बदलायला आणि खेळ बदलायला वेळ लागत नसते. आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ. 1-2 बड़े हिट्स आएंगे तो वहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है. वो दबाव जो बैटिंग साइड पर है गेंदबाजों के ऊपर, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है और ज़रूर उसकी कोशिश हो सकती है इन 2 बल्लेबाजों द्वारा. दोनों भी आक्रामक खेलना जानते हैं, विरेश पाटिल और केदार पाटिल. केदार के पास टेक्निक भी बहुत अच्छी है, गेंद के मेरिट पर खेलना जानते हैं. नेवर लेकर आराफ ड्राइव किया है हवा में गेंद, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर है. मतीन खान डीप एक्स्ट्रा कवर से पहुंचे हैं, थोड़ा सा फंबल, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज. 2 रन यहाँ पर कंप्लीट. ये सुपर 6 का पहला मैच है बीपीएल सीजन 6 में मिड स्पोर्ट्स और एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स के बीच में. इसके बाद धीरज हाइट्स और शुभम स्ट्राइकर्स के बीच में दूसरा मुकाबला रहेगा. उसके बाद आसरा एंटरप्राइजेस और एबी स्पोर्ट्स के बीच में तीसरा और अंतिम मैच सुपर 6 का. जो टीमें जीतेंगी वो तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन हारने वाली टीमों के पास ज़रूर एक अवसर रहेगा. अभी वो तो सब चीज़ें गुलदस्ते में है कि उन 3 टीमों के बीच में क्या होगा. क्या सुपर ओवर होगा, क्या 2-2 ओवर के मैचेस होंगे, बॉल आउट होगा. अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते. फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन किस्मत अच्छी है कि फील्डर दूर है. लगातार ड्राइव करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं केदार पाटिल को, और शायद आराफ भी जानते हैं कि केदार ड्राइव करना पसंद करते हैं. एक तो उन्होंने फील्डर भी उस तरह से सेट किए हुए हैं, डीप एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है. आणि ज्यानुसार क्षेत्ररक्षण सेट केलं त्यानुसार गोलंदाजी केली जाते. सध्या तरी ऑफस्टंपच्या बाहेर बॉल टाकले जातात, पिच केले जातात. डीपमध्ये कव्हर्सला आपण पाहिलं तर एक्स्ट्रा कव्हरला मतीनला पाहतोय. थोडीशी आउटफील्डमध्ये समस्या जाणवली कारण मतीननं त्याच्या कारकिर्दीत आपण बऱ्याचदा पाहिलं तर ॲज अ विकेट किपर भूमिका निभावलेली आहे. पुन्हा चांगला ड्राइव्ह, लॉंग ऑफला फील्डर उपस्थित. कॅप्टन फाईक मिळेल फक्त एकच धाव. लिफ्ट करू दिलेलं नाहीये, लॉफ्टेड हिट पाहायला मिळत नाहीत सध्या तरी फलंदाजांकडून. एकेका धावेने स्कोर पुढे नेण्याचा प्रयत्न राहिलाय. फुलर लेंथ पर रख रहे हैं और थोड़ा तेज डाल रहे हैं, जिस वजह से गेंद के नीचे घुसने का उतना मौका बैटर को नहीं मिल रहा है. आराफ एक बार फिर से बढ़िया शॉट. इस बार कटर को अच्छी तरह से पढ़ते हुए खेला है. मतीन के लिए मशक्कत और मेहनत करते हुए अपनी टीम के लिए मतीन. इस बार 2 रन जरूर लेकर जाएंगे बल्लेबाज. स्कोरबोर्ड को चलता रखा है दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में. पहली गेंद पर 2 रन, उसके बाद 2 सिंगल्स और अब एक बार फिर से डबल. 6 रन पहली 4 गेंदों पर आ चुके हैं आराफ के इस दूसरे ओवर में. स्कोर 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. चांगली निशाणी ही एका मोठ्या खेळाडूची नक्की आपण म्हणू शकतो सर. ज्या पद्धतीने फिल्डिंग सेट केले त्यानुसार गोलंदाजी केली जाते.
धावसंख्या धावफलकावरती 17 आहे. एखादा मोठा फटका जो दबाव संघावरती बनलाय तो शिफ्ट करण्यासाठी यॉर्क लेंथ होता. यावेळेला चांगल्या टप्प्यावर हा चेंडू पाहायला मिळाला. येथे प्रत्युत्तर नव्हतं. लेग बायचा इशारा. फक्त मिळेल एकच धाव. अब की बार लेग साइड में खेलने का प्रयास किया गया था. लाइन में थोड़ा सा बदलाव था. इस बार स्टंप्स की तरफ जाने का प्रयास आराफ का. एक और अच्छी गेंद. फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिला. मतीन जो डीप कवर में फील्डिंग कर रहे थे उनको सर्कल के अंदर लाया गया पॉइंट की तरफ और विक्की को वहां पर डीप में तैनात किया गया. आराफ पुढचा बॉल विरेश समोर आता लॉफ्टेड हिट आहे. बॉल हवेत आहे परंतु क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये कवसला. चांगला झेल पकडलाय. आणखी एक फलंदाज बाद. पहिला असा फटका होता जो विरेशनं हवेतून खेळला आणि तेथे मात्र फिल्डर उपस्थित होता. चांगला झेल विकीनं पकडला आणि आज चौथा धक्का लागतोय मीच स्पोर्ट्स संघाला. जबरदस्त गेंदबाजी. यह है आराफ की अदाकारी, उनकी कलाकारी गेंद के साथ और विक्की की जिम्मेदारी फील्ड में. जबरदस्त कैच. समाप्त हुई वीरेश की पारी. ललचाया था कि आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाइए. वहां पर फील्ड सेट किया गया था. जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त कप्तानी SKN नवाब स्पोर्ट्स द्वारा. पूरी तरह से दबाव में रखा है शुरुआत से ही इस मैच में बल्लेबाजों को और मिड स्पोर्ट्स को SKN नवाब स्पोर्ट्स ने. शानदार स्पेल की समाप्ति की है आराफ ने. 2 ओवर में मात्र 12 रन खर्च किए और 2 विकेट्स अपने खाते में डाले. काय स्पेल पाहायला मिळाला. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. पहिला असा फटका होता जो विरेशच्या बॅटमधून मोठा फटका खेळण्याचा त्यानं प्रयत्न केला आणि तिथे मिस टायमिंग जरूर आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. कॅप्टन बाबत जरूर चर्चा करत होतो की गोलंदाजासोबत चर्चा करणं गरजेचे की कोणता फील्ड सेट तुला हवा आहे आणि त्याच्यानुसार ती फिल्डिंग सेटअप करणं आणि त्यानुसार गोलंदाजी होणं. म्हणजे क्रिकेटमध्ये निव्वळ तुमच्याकडे ताकद असूनच चालणार नाही. 3 षटकांचा केस संपल्यानंतर 18 ला 4. मीच स्पोर्ट थोडीशी स्थिती नाजूक आहे परंतु आता नवीन बॅटर अल्ताफ शेख खतरों के खिलाडी. खतरनाक हा बॅटर आहे परंतु तो खतरनाक रूप त्याचं या मॅच मध्ये बघायला मिळेल का आणि त्याची गरज आहे. मीच स्पोर्टला आता खऱ्या अर्थानं त्याची गरज आहे. 18 चेंडूंमध्ये फक्त 18 धावा झाल्यात. येणाऱ्या 3 ओव्हरमध्ये आता अटॅकिंग अप्रोच फलंदाजांचा पाहायला मिळेल का, कारण आता इथून हीच ती वेळ आहे. परंतु SKN नवाब मागच्या 3 ओव्हरमध्ये ज्या पद्धतीने गोलंदाजी राहिली आहे त्यानुसार आता येणारे गोलंदाज देखील ते सातत्य पुढे तोच मोमेंटम कॅरी करून पुढे निघतील का, हाही प्रश्न इथे पडलाय. गेंदबाजी में कोई बदलाव नहीं किया है कप्तान फाइक अंसारी ने. विकी यादव को कंटिन्यू रखा गया है बिनार विलेज एंड से. पहला ओवर उनका भी बहुत अच्छा रहा था. 6 रन देकर एक सफलता उनके खाते में. एक बैटर रन आउट हुए हैं. जोरदार अपील लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं. इससे पहले कि फील्ड किया जाता है 1 रन. ओहो, यहां पर DRS की मांग की जा रही है LBW के लिए. फील्डिंग साइड का रिव्यू देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. समीर, क्या गेंद स्टंप्स के भीतर पिच हुई है या फिर लेग स्टंप के बाहर? हो, तेच महत्वाचं असतं, कारण सर्वप्रथम त्याच तर गोष्टी बघितल्या जातात ज्या वेळेला लेग बिफोर दी विकेट देत असतात अंपायर. एक्झॅक्टली बॉल पिच कुठे झालाय. पिचिंग जर आउटसाइड लेग असली तर मग पुढचा विषयच क्लोज असतो. आणि या सर्व गोष्टी त्याच्यानंतर इम्पॅक्ट हाईट या सर्व गोष्टी बघून लेग बिफोर दी विकेट LBW ची विकेट दिली जाते. परंतु आता टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे आहे आणि लगेचच जशी अपील झाली पंचांनी नाकारलं. प्रितेशनं मागून DRS ची खून केली. त्याला रिव्यू हवा आहे. गेंदबाज विक्की वहां पर काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे जिस तरह से उन्होंने अपील की थी. कई बार विकेट कीपर का रोल भी इसमें महत्वपूर्ण रहता है कि DRS लेना है या नहीं. विकेट कीपर को अच्छी तरह से पता चलता है कि गेंद कहां पर पिच हुई है. DRS का इस्तेमाल किया गया है SKN नवाब स्पोर्ट्स द्वारा. गजब की शुरुआत इस सुपर 6 के पहले मैच में SK स्पोर्ट्स एंड नवाब स्पोर्ट्स के लिए. Decision pending. First time in the history of tennis ball cricket. Prince Movies या वाहिनीवरून खरं तर आपण अनेक मोठमोठे इव्हेंट्स बघितल्या, परंतु BPL भिवंडी प्रीमियर लीगच्या या स्पर्धेमध्ये आता हे नवीन इन्व्हेन्शन. स्टंप्स के पीछे प्रीतेश पाटिल.
विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हुए। मतीन को हमने कई बार देखा है कि वो विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में मतीन ने आउटफील्ड में ज़्यादातर क्षेत्ररक्षण किया है। इस मैच में भी वो देखने को मिला। और प्रीतिश पाटिल विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हुए अपने टीम के लिए अंतिम ग्रुप मैच में उन्होंने बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी की थी। डिसीजन पेंडिंग, और ये देखिए पिचिंग आउटसाइड लेग, यानी कि बल्लेबाज सुरक्षित रहेंगे, नॉट आउट। ऑन फील्ड अंपायर का फैसला सही था, रिव्यू गवा दिया है एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स ने। हो जरूर, तीच तर महत्वाची गोष्ट असते की एक्झॅक्टली बॉल पिच कुठे झाला आणि लेग स्टंपच्या बाहेर जर का बॉल पिच झाला मग पुढे प्रश्नच उरला नाही। लेग बायच्या स्वरूपामध्ये ही धाव या ठिकाणी कंप्लीट करण्यात आली आणि धावसंख्या आता पुढे गेलेल्या 19 वर। अल्ताफ शेख ऑन स्ट्राइक नाव। विकी यादव, 4 खेळाडू आतापर्यंत बाद झालेत। विकीला देखील एक सफलता मिळाली आहे पहिल्या ओव्हरमध्ये आणि आता त्याच्या समोर अल्ताफ शेख ओव्हर द विकेटनं पहिला बॉल थोडासा मागे येत असताना ड्राइव्ह करण्यात आलाय कवचला, एकदा मिळाली आहे। दुसरा धावेचा प्रयत्न केला जातोय, धावबादची संधी आहे, आता पुन्हा अपील करण्यात आली आणि आता टीव्ही अंपायरची मदत पुन्हा एकदा घेतली आहे। प्रितेश थोडासा कॉन्फिडन्स दिसतोय, परंतु आता टीव्ही अंपायर याचं उत्तर आपल्याला देणार। संकट में नजर आ रहे वहां पर अल्ताफ, काफी जोखिम उठाया गया। इस बार ड्राइव करना चाहते थे, कवर के सामने से सही तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, और फील्डर दीप बहरिया काफी जल्दी पहुंचे गेंद पर, बाउंस पर थ्रो उनका। विकेट कीपर ने देखिए एक हाथ से ही उस गेंद को कलेक्ट किया है और पलक झपकते ही स्टंप्स बिखेर दिए हैं, लेकिन बल्ला ग्राउंड तो किया है वहां पर अल्ताफ ने, लेकिन क्या सही समय पर पहुंचे हैं, ये देखने वाली बात है। टीवी अंपायर को थोड़ा सा व्यस्त रखा गया है इस ओवर में। काफी नजदीकी मामला। OUT, बैटर आउट। बडी विकेट आणि ती निराशा अल्ताफ शेखच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसते। ऑलरेडी इथे विकेट फार वेगानं जात होते आणि अशा कंडिशन मध्ये इथे दुसरी धाव किती महत्वाची होती, कारण आता इथून अल्ताफ शेखचं विकेटवर टिकून राहणं गरजेचं होतं आणि अशा कंडिशन्स मध्ये दुर्दैवीरित्या त्याची विकेट मिळाली आहे। फार मोठा धक्का असेल मी स्पोर्ट्स संघाला। जितने अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स द्वारा, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग भी। और यहाँ पर मैं विकेट कीपर प्रीतिश पाटिल की तारीफ करूंगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी लेट हो जाते तो बल्लेबाज पहुंच जाते। बहुत कम समय था उनके पास और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, एक ही हाथ से गेंद को कलेक्ट किया और तुरंत स्टंप्स बिखेर दिए। अल्ताफ का काम तमाम कर दिया है। एक और करारा झटका मिड स्पोर्ट्स को, पारी लड़खड़ाती हुई 20 पर 5। नए बल्लेबाज केतन पाटिल नंबर 7 पर आए हैं। शुरुआत से ही मिड स्पोर्ट्स टीम दबाव में, और इस दबाव से अपनी टीम को बाहर निकालना इन दो बल्लेबाजों के लिए एक टेढ़ी खीर रहने वाली है। और क्या काउंटर अटैक किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। विक्की यादव इम्प्रेस करते हुए, इम्प्रेसिव्ह कामगिरी त्याची राहिली आहे। नवीन बॅटर केतन पाटील आल्या चांगला ड्राइव्ह पाहायला मिळाला। आई चेंडू चांगल्या लेंथवर होता आणि ते एकच जाव पुन्हा मिळेल। चांगलं क्षेत्ररक्षण आउटफील्ड मध्ये आपण आराबचं पाहिलं, त्यानंतर प्रितेशनं ॲज अ विकेट कीपर चांगलं कार्य केलं। मतीनची चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि विकी यादव सटीकता, ॲक्युरसी त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आपल्याला बघायला मिळते, जी फार महत्त्वाची होती। 20 धावा स्कोर कार्ड वरती 21 धावा आहेत, 21 रन्स। स्ट्रायकिंग एंडला केदार आणि आता केदारची विकेट देखील धोक्यात। मिस टायमिंग, सॉफ्ट डिसमिसल, अनदर विकेट गॉन। आणखी एक धक्का 6वा फलंदाज मिड स्पोर्ट्स संघाने गमावला है। एक बार फिर से विकेट कीपर प्रीतिश पाटिल एक्शन में। गेंदबाज भी इंटरेस्टेड थे इस कैच के लिए, कटर थी, उंगलियां फेरी थी और दूर डाली हुई गेंद थी। केदार ने लॉफ्ट करने का प्रयास किया, टॉप एज और एक आसान सा कैच। प्रीतिश ने कॉल दिया था, गेंदबाज को कहा था कि आप रुकिए, ये मेरा कैच है, मैं ले लूंगा, और कैच ले भी लिया है।
छठे विकेट का पतन। केदार भी कुछ दमदार परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। चतुराई भरी गेंदबाजी जिसका फायदा मिलता हुआ SKN नवाब स्पोर्ट्स को। 21 पर 6 पारी पूरी तरह से चरमराती हुई मिड स्पोर्ट्स की। सुपर 6 मधील हा पहिला सामना, परंतु आता इथे या पहिल्या मॅच मध्ये खरं म्हणजे आता मागच्या दुपारपासून ज्या ज्या मॅचेस आपण पाहिल्या तेथे हाय स्कोर होत होता, बॅटिंग चांगली राहिली, परंतु आता ह्या मॅच मध्ये थोडंसं प्रेक्षक वर्गही शांत पाहायला मिळालाय. धीरज हाइट्स वर्सेस शुभम स्ट्रायकर्स. आणखी एक मोठा सामना सुपर 6 मधील तो दुसरा सामना तुम्हाला बघायला मिळेल. दोन्ही कॅप्टन आपण टॉस साठी रेडी राहायचं. आता 21-6 दयनीय स्थिती सध्या तरी मिड स्पोर्ट्सची. नवीन बॅटर हरीश केने. बॅटिंग लाईनअप मध्ये भरपूर खोली आहे. अगदी 6 विकेट गेले तरी अजून आपण पाहिलं तर विस्फोटक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. लेकिन बल्लेबाजों के समक्ष दोहरी चुनौती है. आपको विकेट्स भी बचाकर रखने हैं और तेज गति से रन्स भी तो बनाने हैं, क्योंकि अब चौथा ओवर लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है. इसके बाद सिर्फ 2 ही ओवर्स बच जाते हैं. विकी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लॉफ्ट कर दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. ओहो, बढ़िया एफर्ट लॉन्ग ऑन पर. कप्तान खुद मौजूद फाइक अंसारी. अच्छा स्ट्रोक था, लगा था कि शायद ये बाउंड्री हो जाएगी, लेकिन नहीं, केवल 1 ही रन मिला है. समोर चांगला लॉफ्टेड हिट पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक हे फार महत्वाचे असतात. क्रिकेट हा खेळ सांघिक खेळ, 11 खेळाडूंचा खेळ आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन तेवढंच महत्वाचं आहे. तुमची बॅटिंग बॉलिंग आणि फील्डिंग मध्ये देखील तेवढंच महत्वाचं योगदान तुम्हाला द्यावं लागत असतं. और शुरुआत से हम देख रहे हैं कि SKN नवाब के जो खिलाड़ी है एक दूसरे को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. गेंदबाजों को फील्डर्स का अच्छा साथ मिल रहा है. 2 फील्डर्स ने वहां पर प्रयास किया था उस बाउंड्री को बचाने के लिए, फाइक और आराफ. आड़े बैट से इस बार जमीन के सहारे खेला है फाइक. एक बार फिर से एक्शन में, इस बार अपनी दाहिनी तरफ जाकर गेंद को उठाया है और फिर से एक रन लेने का अवसर. एक और सिंगल और इसके साथ ही एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति. 4 ओवर का खेल पूरा होता हुआ मिड स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए रन संख्या 23 6 विकेटों के नुकसान पर. कंबरडा मोडीत काढलाय. खरं तर आराफ आणि विकी यादवनं पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये 24 बॉल खेळलेत, परंतु 23 धावा, फक्त 23 धावा स्कोर कार्ड वरती आपल्याला बघायला मिळाल्यात. 6 खेळाडू बाद आणि विकी यादव 2 ओव्हरचा स्पेल त्याचा संपन्न होतोय. 10 धावा खर्च करत असताना विकी यादवला देखील 2 सफलता मिळाल्या. आराफनं 2 ओव्हरमध्ये 12 धावा खर्च केल्या, त्यालाही 2 विकेट मिळाले आणि त्याच्यानंतर विकीनं 10 धावा देत असताना 2 सफलता मिळवल्यात. म्हणजे या दोन्ही गोलंदाजांनी पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये अक्षरशः कंबरडा मोडीत काढल्या असं म्हणावं लागेल टीम मिड स्पोर्ट्सचं. गजब की गेंदबाजी और क्या अनुशासन देखने को मिला है. पहले 4 ओवर्स में कोई भी वाइड या नो बॉल दोनों गेंदबाजों ने नहीं की है. इसी से पता चलता है कि कितनी बेहतरीन गेंदबाजी हुई है. 1 या 2 फुल टॉस गेंदें यदि आप निकाल देते हो तो पूरी तरह से गेंदबाज हावी नजर आए हैं. अब किरण मडवी आक्रमण पर आते हुए, और किरण मडवी भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं BPL सीजन 6 में. पहले ही दिन डबल विकेट मेडन ओवर किया था उन्होंने. किरण मडवी है, साथ में साकिब जैसे गेंदबाजों के ऑप्शंस उनके पास है. दीप बेरिया एक और गेंदबाज, खुद कप्तान फाइक अंसारी अच्छा ऑलराउंडर है. तो विकल्प तो काफ़ी है, लेकिन अब यहाँ से जिन 2 गेंदबाजों ने तंग किया है उनके ओवर्स तो खत्म हो चुके हैं. क्या यहाँ से खेल थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है. बदलावा लागेल, फलंदाजांना विशेषतः बदलावा लागणार आहे, कारण बॅटिंग इथून आता चांगली करावी लागेल. एक फायटिंग टोटल, सन्मानजनक टोटल उभी करण्यासाठी या 2 ओव्हरमध्ये किमान 25 धावा तरी जोडाव्या लागतील. अंडर फ्लड लाईट चेजिंग करणं थोडंसं कठीण होतं आणि आपण बघितलंय. आणि थोडाफार का होईना एक मानसिक दबाव येऊ शकतो ज्यावेळेला जर का इथून 50च्या पुढे धावा बनवल्या तर. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बड़ा मुकाबला है. जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाली है. उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 50 तक भी टोटल यहाँ से यदि पहुँच जाता है तो ज़रूर लड़ने के लिए वो स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है साबित. और क्या पता आपके गेंदबाज यदि बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, क्षेत्ररक्षक सही साथ देते हैं उनका, तो आप मैच जीत भी सकते हो. लेकिन देखना ये 2 ओवर्स यहाँ पर बल्लेबाज किस तरह से खेल पाते हैं. फिलहाल क्रीज पर बल्लेबाज है केतन पाटिल, 2 गेंदों में 2 पर बैटिंग करते हुए, और हरीश के ने 1 गेंद खेली है 1 पर बैटिंग करते हुए. अजूनही 2 चांगले बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, परंतु पेपरवरती तुम्ही चांगले असून चालणार नाही.
मैदानावर तुम्हाला चांगला खेळ करावा लागेल. केतन चांगला खेळलाय. एका सामन्यामध्ये सामनावीर देखील केतन पाटीलने मिळवलाय बीपीएल मध्ये. म्हणजेच काहीतरी या विकेटवर त्याची बॅटिंग चांगली राहिली आहे. परंतु आता या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये जो सुपर 6 मधील हा सामना आहे तिथे त्याच्या बॅटमधून धावा येणं गरजेचे आहेत. किरण गोलंदाजी करण्यासाठी आणखी एक लेफ्ट आर्मर ओव्हर द विकेट ना. किरणचा पहिलाच बॉलवर ऑन साईडला स्लॉग हिट करण्याचा प्रयत्न आणि डॉट बॉलनं सुरुवात केली आणि जसे डॉट बॉल येत आहेत टहांचा आवाज येतोय. म्हणजेच काहीतरी एसके नवाबचे पाठी राखे मोठ्या संख्येने आहेत. बल्ले का किनारा लगा था, थोड़ी धीमी गति से डाली हुई गेंद थी. स्लॉग हिट करने का प्रयास, वहां पर टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद और थोड़ी नीची रही. एज लगा और विकेट कीपर के पास बाउंस पर पहुंची. नेक्स्ट बॉल. हो आता हवेत आहे. मिस टायमिंग आहे. स्वतः गोलंदाजानं कॉल दिलाय मी घेणारा झेल आणि तो पोहोचला चेंडू खाली. आणखी एक विकेटचं पतन. वन मोर विकेट डाउन. केतन पाटिल बैक टू द ग्राउंड. मिड स्पोर्ट्स के उम्मीदों पर एक और कुठाराघात होता हुआ. केतन से काफ़ी उम्मीदें थी कि इन अंतिम 2 ओवर्स में धुआंधार बैटिंग करेंगे. बड़ा हिट खेलने का प्रयास, फिर से ज़्यादा रफ्तार नहीं थी गेंद में. सिर आसमान में चला गया और कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ ही देख रहे थे खेलने के लिए. ऑफ स्टंप के बाहर दूर रखी हुई गेंद ऊपर लगी बल्ले के. पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक और बहुत अच्छा कैच. जितनी अच्छी गेंदबाजी आज हमने देखी है उतनी ही बेहतरीन कैचिंग भी देखने को मिल रही है. ये तीसरे बल्लेबाज है जो कॉटन बोल्ट के रूप में आउट हुए हैं. शानदार प्रदर्शन यहां पर जारी है एसकेएन नवाब स्पोर्ट्स का सुपर 6 के इस पहले मैच में. अपनी दूसरी गेंद पर कामयाबी हासिल करते हुए किरण मडवी. मंदार गोराटकर. चर्चा तीच सुरू होती कॉमर्स मध्ये देखील की मंदारचं येणं आता इथे बनतंय. मागच्या 3 मॅचेस मध्ये खरं तर तो बेंचवर होता. परंतु आता ही जी वेळ आहे की इथून बॅटरची आवश्यकता आहे. चांगली स्ट्रोक तो खेळू शकतो आणि आपण पाहिलं BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी जी सोनाळीच्या क्रीडांगणावर झाली त्या ठिकाणी मंदारच्या बॅटमधून चांगल्या धावा आल्या होत्या. आता इथून त्याच्याकडून अपेक्षा असतील की 1-2 मोठे हिट थोडाफार का होईना मॅचमध्ये डावामध्ये पलटवार होऊ शकतो मिड स्पोर्ट्सचा. जहाँ वहाँ पर सोनाली क्रिकेट ग्राउंड पर BC4 चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन किया था उन्होंने अपनी टीम के लिए. मैगी 11 के विरुद्ध वो मैच था. एक बड़ा लक्ष्य सामने था लेकिन क्या कमाल की पारी खेली थी. 30+ रन्स बनाए थे उस मैच में. ये सिचुएशन अलग है, ये टूर्नामेंट भी अलग है. ये सुपर से ऊपर लीग है भिवंडी प्रीमियर लीग और टीम दबाव में है. 23 पर 7. अगली गेंद लेकर किरण. फुल टॉस होता परंतु इथे फायदा उचलता आला नाहीये. आज ही समस्या राहिली आहे. फुल टॉस देखील 2 ते 3 मिस केलेत बॅटर्सनं. हा दबाव असतो. लेग बायच्या स्वरूपामध्ये धाव मिळाली. धावसंख्या एका धावेने पुढे आता 24 आकड्यावर 24. यही तो बात होती है. आप अच्छी गेंदों पर समझा जा सकता है कि बड़े हिट्स नहीं लगा पाए हो, लेकिन कमज़ोर गेंदें मिली है उन पर आपको करारे प्रहार करने हैं. तभी तो गेंदबाज पर दबाव डाला जा सकता है. यदि कमज़ोर गेंदों का भी आप फ़ायदा नहीं उठा पाते हो तो फिर आपका एक अच्छा टोटल बनना बहुत ही मुश्किल. हरीश केने ऐसे सिचुएशन के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं. ताकत है स्ट्रोक में, क्या दूरी मिलेगी. ओहो जबरदस्त एफर्ट. अराफ शेख, इस खिलाड़ी को हम कभी भी मैच से बाहर नहीं रख सकते हैं. अपना 100% देते हुए अपनी टीम के लिए. व्हाट एफर्ट. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. फटका लाजवाब होता. ताकद झोकली होती त्या फटक्यामध्ये. अगेन्स्ट द स्विंग एक्झिक्युशन पाहायला मिळालं. परंतु इथे पहा एका हातानं चेंडूला बाउंड्रीच्या आतमध्ये ढकललाय. विथ द बॅट विथ द बॉल आणि आउटफील्ड मध्ये परफेक्ट ऑलराउंड परफॉर्मन्स आराफ शेखचा बघायला मिळतोय एसके नवाबसाठी. 5 रन बचाए उन्होंने. केवल स्ट्राइक रोटेट कर पाए हरीश केने. ओ यावेळेला मंदारच्या बॅटमधून दमदार हिट. जबरदस्त फटका. हेलिकॉप्टरचा अंदाज होता आणि बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. हा पहिला आत्मविश्वासाने भरलेला फटका होता जो चौकार आलाय. गुड शॉट. अभी तक कटर का इस्तेमाल कर रहे थे किरण मडवी, लेकिन ये गेंद काफ़ी ऊपर डाली उन्होंने लगभग यॉर्कर लेन पर, लेकिन अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ाया है और प्लेसमेंट लाजवाब. गैप में खेला. मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान गैप ढूंढने में कामयाब और शानदार चौका मंदार के बल्ले से. बिंदास्तपणे आता त्याला खेळावं लागणार आहे आणि तो बिंदास्त खेळ त्यानं सुरू केलेला आहे. धावसंख्या 29 वर जाऊन पोहोचली आहे. याच खेळाविषयी चर्चा करत होतो आणि बघा आतापर्यंत दुसरी बाउंड्री फक्त आणि फक्त या डावात पाहायला मिळाली आहे.
26 चेंडूंनंतर हा चौकार आपल्याला बघायला मिळाला आणि त्यानंतर पुन्हा डॉट बॉल. ही समस्या राहिली आहे, निरंतरपणे परफॉर्म करता आलेला नाहीये, ते सातत्याने खेळ सुरू ठेवता आलेला नाही आणि त्याच्याचमुळे 5 षटकांचा खेळ संपन्न झाला आणि 29ला 7 गडी बाद. मात्र 5 रन खर्च किए अपने ओवर में किरण मडवी ने. एक और सफल ओवर की समाप्ति, एक विकेट उनके खाते में. 29 पर 7 MS अर्थात मिड स्पोर्ट्स 5 ओवर की समाप्ति पर अंतिम 6 गेंदें पारी में शेष है. कार्य लाजवाब रहा है अभी तक गेंदबाजों का और फील्डर्स का. अच्छी कप्तानी भी यहाँ पर फाइक अंसारी की हमें देखने को मिल रही है. SKN नवाब स्पोर्ट्स बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई, लेकिन ये अंतिम 6 गेंदें साकिब गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए, और क्या इन 6 गेंदों पर 20-22 रन बल्लेबाज बना सकते हैं, 50 के करीब क्या टोटल को लेकर जा सकते हैं, ये देखने वाली बात है. वहाँ तक भी स्कोर पहुँचता है तो वो बहुत अच्छी रिकवरी रहेगी. आज चांद लगभग पूरा नजर आ रहा है. आज श्री दत्त जयंती भी है, सभी को दत्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं. मतीन खान चर्चा कर रहे हैं साकिब के साथ, यही बता रहे हैं कि अभी तक जो मेहनत हमने की है इस मैच में उस पर पानी नहीं फेरना है. ये अंतिम 6 गेंदें आप अच्छे से ओवर कंप्लीट करते हो तो ये मैच हमारी मुट्ठी में रह सकता है. हो जरूर, कारण आतापर्यंत चांगली पकड बनवलेली आहे, ती आता इथून ढील द्यायचं नाही. आणि अजय सर 2 लेफ्ट आर्म सीमर आणि त्याच्यानंतर आता लेफ्ट आर्म स्पिनर साकिब, म्हणजेच डावखुऱ्या गोलंदाजांची खान आहे असं वाटतंय SKN नवाबकडे. इस टूर्नामेंट में हालांकि अंडर फ्लडलाइट्स हमने देखा है कि स्पिनर्स को थोड़ी दिक्कत आई है, खासतौर पर जब ओस गिरनी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा ओस मैदान में है. अगेंस्ट द टर्न उछाल दिया है गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में. उमर खान गेंद के नीचे और लपक लिया है. कैच, जबरदस्त कैच. हरीश केने को विश्वास नहीं हो रहा है कि वे आउट हो चुके हैं, परंतु हे वास्तविक आहे, आउट झालाय तो. काय झेल पकडले पा. स्लॉग इट, चांगला फटका अगेंस्ट द टर्न एक्झिक्यूट करण्यात आला, परंतु अगला मैच सुपर 6 का दूसरा मुकाबला देखना मत भूलिएगा. एक और बड़ी टक्कर 2 बड़े टीमों के बीच में. एक तरफ समृद्ध चौहान फेम टीम धीरज हाइट्स और दूसरी तरफ शुभम नाईक फेम टीम शुभम स्ट्राइकर्स. ओम पाटील नवीन बॅटर आता मैदानामध्ये एंटर होतोय. 29ला 8 सध्याची स्थिती नाजूक स्थिती. आता इथून शेवटचे 5 बॉल शिल्लक आहेत. मंदार एक चौकार त्याच्या बॅटमधून जरूर आलाय, तो सध्या नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहे. ओम पाटीलकडे देखील क्षमता आहे, चांगल्या फटक्यांनी जरूर आपण त्याला अनेक मॅचेस मध्ये बघितले सुरुवात करताना. देखिए इसके बारे में मैं बता रहा था, हल्की फुल्की शायद है ओस वहां पर, अभी अभी तो शुरुआत हुई है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा इसमें बढ़ोतरी होने वाली है. हो पुन्हा एक सुवर्ण संधी होती. विकेटच्या मागे प्रितेशने चांगलं काम केलंय, एक रनआउट असेल त्यानंतर 2 कॅचेस असतील, परंतु आता येथेही संधी होती. आता थोडासा बदल करण्यात आला क्षेत्ररक्षणामध्ये. मंदार स्ट्रायकिंग एंडला येताच त्याच्यासाठी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक फिल्डर सेट करण्यात आला, म्हणजे ऑन साइड पूर्ण पॅक केले. लॉन्ग ऑनला देखील एक फिल्डर आणि मिड विकेट देखील. अभी तक हम देखें तो केवल 2 चौके बल्लेबाज जड़ पाए इस पारी में. पहले सिक्सर का अभी भी इंतजार है और क्या मंदार के बल्ले से वो निकलेगा. उल्टा शॉट निकाला जरूर, लेकिन बात बनी नहीं. डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, निशाना चूकता हुआ. ओवर थ्रो दूसरे के लिए जा चुके हैं, लेकिन यहां पर थोड़े से दिक्कत में और अंपायर की उंगली आसमान की ओर. बैट्समैन रन आउट. हालांकि फिर भी चेक करना चाहते अंपायर, सॉफ्ट सिग्नल आउट दे दिया है अंपायर उमेश केने ने. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. आता सरळ बॅटने धावा येत नव्हत्या, त्याच्याचमुळे विथ टर्न जाण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु येथे सक्सेस मिळाली नाही. आणि ते पहा डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता, भरपूर दूर होता बॅटर, परंतु निशाणा साधता आला नाही. आणि त्याच्यानंतर दुसरा धावेचा प्रयत्न केला आणि त्या दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये शहजादनं चांगला कलेक्ट करत असताना इथे धावपाच्या स्वरूपामध्ये खेळाडूला बाद केला. म्हणजेच काय तर आता 9वा खेळाडू देखील आउट होतोय मीच स्पोर्ट्स संघाचा. शेवटची जोडी आता मैदानात तुम्हाला पाहायला मिळेल.
आज मिथ स्पोर्ट्स को थोड़ा सा किस्मत का साथ ज़रूर मिला है, खासतौर पर बालाजी एकर्स जहां पर अपना मैच हारी वहां से उनके पास मौका बना, उसके बाद उन्होंने अपना मुकाबला जीता अंतिम ग्रुप मैच और फिर बालाजी एकर्स को नॉकआउट मैच में वो 2-2 ओवर के मैच में उन्होंने मात दी। इसलिए उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी इस टीम से, लेकिन इस मैच में बल्लेबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप शो। कैप्टन खुद अब 11वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए राजू बोगा, और ऐसा नहीं कि राजू बोगा बल्लेबाजी करना जानते नहीं है, अच्छी बैटिंग वे भी कर लेते हैं। मात्र 3 गेंदें पारी में शेष है। हालांकि अपने शानदार गेंदबाजी के लिए राजू बोगा काफ़ी प्रसिद्ध है, एक सीनियर खिलाड़ी है। शुभम स्ट्राइकर्स के कैप्टन और धीरज हाइट्स की कैप्टन आपको बीपीएल टॉस बॉक्स में पूरी तरह से तैयार रहना है टॉस के लिए। अंतिम जोड़ी क्रीज पर है मिथ स्पोर्ट्स की। ऑल आउट होण्याची देखील आता कुठेतरी हे मोठं संकट ऑल आउट होण्याचं आता उद्भवलेलं आहे। हो राजू बोगा शेवटचा खेळाडू आहे आणि लेट कट करण्याचा प्रयत्न होता, थोडासा बचावात्मक ही दिसला। देखिए राजू बोगा भी यदि गेंदबाज होते और अंतिम जोड़ी क्रीज पर होती तो वो यही करते, लेकिन अब उन्हीं की दवाई उन्हीं को पिलाई जा रही है साकिब द्वारा। जगह बनाकर कट कर दिया है स्वीपर कवर एक्शन में। अच्छा क्षेत्ररक्षण दीप बैरिया लगातार उस एरिया को पेट्रोलिंग करते हुए, शानदार फील्डिंग, सिर्फ एक ही रन मिला है और बल्लेबाज अब ज्यादा रिस्क लेंगे भी कहां से, क्योंकि विकेट कहां पर है। अंतिम जोड़ी जो क्रीज पर है, अब जो गेंदें बची है वो उनको खेलनी है, इसलिए वो दूसरा रन लेने का कोई ज़्यादा प्रयास हुआ नहीं। अंतिम गेंद इस पारी की शेष 32 पर 9। आखिरी गेंद का सामना करेंगे ओम पाटिल। घुमाने की कोशिश लेकिन खुद घूम गए हैं और यहां पर रनआउट का अवसर। डायरेक्ट हिट प्रीतेश का, अंतिम गेंद पर भी विकेट। पारी समाप्त, पूरी टीम आउट होती हुई मिथ स्पोर्ट्स की सुपर 6 के इस पहले मुकाबले में। मात्र 32 रन्स बना पाई है मिथ स्पोर्ट्स और 33 रनों की एक छोटी सी चुनौती सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स के सामने। गजब का बॉलिंग एफर्ट, गजब की फील्डिंग और शानदार कप्तानी फाइक अंसारी द्वारा, आणि त्याचाच हा रिझल्ट आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतोय। 32वा फक्त बनवू शकला मिथ स्पोर्ट्स संघ। ऑल आउट सर्व बाद होणारा संघ तुम्ही पाहता सुपर 6च्या मॅच मध्ये, आणि 33 धावांचं लक्ष्य असेल। जाऊया आणखी एक आता मोठा सामना तुम्हाला बघायला मिळेल आणि त्याचा टॉस होतोय। धीरज हाइट्स आणि त्यांच्या विरोधात शुभम स्ट्राइकर्स। वन मोर बिग मैच। धन्यवाद अजय सर, धन्यवाद समीर ठाकरे जी। आइए दोस्तों, सुपर 6 के दूसरे मुकाबले के लिए हम तैयार हो रहे हैं। एक तरफ सचिन भोईर हैं, शुभम स्ट्राइकर के शुभम नाइक फेम टीम है, जबकि दूसरी तरफ धीरज हाइट्स के अजय पाटिल हिटमैन ऑफ भड़ोड़ी समृद्ध चौहान फेम टीम है। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल। चलिए अब टॉस के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं धीरज हाइट्स के ओनर मिस्टर समृद्ध चौहान जी, आ जाइए। और साथ ही में नूरुलन शेख सर जो कि एसके नवाब के ओनर है, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी आ जाइए टॉस के लिए। दोनों ही हमारे ओनर्स, फिलहाल एक की मैच चल रही है और इसके बाद मैच होने वाली है धीरज हाइट्स की। चलिए टॉस कॉइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो कॉइन के एक तरफ है द चेयरमैन, हैट्रिक चेयरमैन मिस्टर मांगीलाल पालीवाल, और कॉइन के दूसरे साइड पर है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6। प्लीज डू द ऑनर। हु इज गोइंग टू कॉल? मांगीलाल पालीवाल इज द कॉल एंड इट्स मांगीलाल पालीवाल। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का। थैंक्स अ लॉट नूरुल शेख एंड यंग मैन समृद्ध चौहान साहब। Thank you so much to both our dignitaries.
सो धीरज हाइट्स, Dheeraj Heights won the toss and chose to बॅट फर्स्ट. bat first. अजय, तुमची टीमने जरी एक सामना हरला असेल तरी त्यानंतर खूप चांगलं कमबॅक केलंय. संपूर्ण टीमचा जोश अगदी उंचावर आहे. काय वाटतंय आता टॉस किती इम्पॉर्टंट होता आणि BPLचे क्वालिफायर राऊंड किती इम्पॉर्टंट आहे? क्वालिफाय राऊंड तर सगळ्यांचेच इम्पॉर्टंट आहे आणि टॉस पण मला इम्पॉर्टंट होता, कारण की मला टॉस जिंकून पहिला बॅटिंग करायची होती आणि या इव्हिनिंगचा टाईम आहे, सो थोडा चेस करायला डिफिकल्ट जातो आहे. आम्ही 3 मॅचेस खेळलो, त्याच्यातून आम्ही ते बघितलं की चेस होत नाही लवकर, सो मी त्या हिशोबानं बॅटिंग घेतली. काय सांगायचे समोरच्या टीमला? समोरची टीमही चांगली आणि जे प्लेयर्स सुद्धा आहेत ते तुमचे एकदम नोन प्लेयर्स आहेत, ओळखीचे प्लेयर्स आहेत. त्यांना पण सांगेन चांगला खेळा, जो चांगला खेळ खेळेल ते जिंकेल. सचिन माझा मित्रच आहे, भावासारखं आहे, सो मी बोलेन त्याला पण चांगला गेम तू खेळ, मी पण चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करेन आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद. मेरे साथ सचिन भुईर है. सचिन भुईर, पिछले 4 आप टॉस हारे लेकिन 4 मैच जीते. ये टॉस आपके व्यू से इम्पोर्टेंट था? ये भी टॉस हारे तो मैच जीतेंगे हम लोग. क्या बात है, कॉन्फिडेंस ऊपर लेवल पे. ये बताइए कि शुभम के स्ट्राइकर इनिशियल ओवर में आपके साथ कौन रहेंगे? जतिन अच्छा है, जतिन से मेरे को ज़्यादा उम्मीद है और आदित्य वो भोईर है टेम्बोली के, उनसे ज़्यादा उम्मीद है. विजय पावले का क्या रोल रहेगा? उनका रोल तो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही रहा है. हर मैच में बैटिंग की है, जब रन कम पड़े उन्होंने रन किए हमारे लिए, तो उनके रन तो हमको मिलते ही है. सेमीफाइनल की तरफ देख रहे? हाँ ज़रूर. ऑल द बेस्ट. So, ladies and gentlemen, news from the toss box. Dheeraj Heights won the toss and choose to bat first. जरूर देखेंगे क्वालिफायर नंबर 2 में किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार थोड़ी ही देर बाद. पर उसके पहले चलते हमारे ग्रैंड एंट्री की तरफ. चेक. और ये रही ग्रैंड एंट्री मीट 11. And the opening pair of SK Nawab. वाह प्रिन्स मूवीज, वाह. व्हॉट अ ब्युटिफुल पिक्चर सध्या आपण स्क्रीनवरती पाहत आहोत. भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 6 क्वालिफायर नंबर 1, SK नवाब वर्सेस मीट 11. प्रथमेश पाटील and team, रवी गुळवी and team, what an amazing capture. अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केला तर जस्ट गो लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब प्रिन्स मूवीज. नाउ बॅक टू क्रिकेट. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. थँक्यू सो मच. छोटंसं टार्गेट आहे परंतु ते कठीण केलं जाऊ शकतं, परंतु आराफ ज्या पद्धतीने खेळलाय हा बदलापूरचा खेळाडू या स्पर्धेमध्ये त्याची प्रशंसा होते. लाजवाब खेळ सध्या तुम्ही पाहताय. भिवंडी प्रीमियर लीग इम्पॅक्टचा इशारा केलाय फील्डिंग साइड मध्ये, बरोबर अंपायर? यस, बिल्कुल. कुणाल सर, सही मेंशन किया आपने. आराफ शेख, सुहास पवार, करण अंबाला, ये तिगड़ी BPL में काफी धमाल मचा रही. खेल की शुरुआत होती भी 33 का लक्ष्य. अब यहां से गुच्छों में विकेटें लेना होंगी तो कुछ पॉसिबल है, लेकिन क्रिकेट है, कहा नहीं जा सकता. गेंदबाजी के लिए आशीष महरूल, मरता क्या ना करता. एक्झॅक्ट.
एव्हरीथिंग इज पॉसिबल इन लव क्रिकेट अँड वॉर. त्याच्यामुळे इथे जर तुम्हाला जिंकायचं असेल तर विकेट घ्याव्या लागतील आणि रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये घ्याव्या लागतील मी स्पोर्ट्सला. आशीष महरूल सामना करेंगे आराफ शेख. पहली गेंद बैकफुट पे गए, पंच किया है, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन, शॉर्ट वाइड एंड पनिश्ड. कडक पंच आरब शेखच्या बॅट मधून पहिल्याच बॉलवर चौकार आला आणि याच्यासाठी तर आरब जाणला जातो. पहिलाच बॉल, जसा बॉल फिरला, कटर होता, लेग कटर बॅकफुटला गेला आणि तिथे पनिशमेंट अतिशय योग्य दिली. बॉलला पाठवलं कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. एक नाम भूल गए हम, विशाल निगोट. ग्रेट ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन बीपीएल. धीरज हाइट के आशीष महरूल ने बाहर गेंद रखी थी और कहाँ छोड़ने वाले थे आराफ शेख. एक और एक नाम भूल गए हम, विजय पावले. वाह, 5 इक्के बाकी हैं. ओ, अब की बार अच्छी गेंद थी, मोटा सिरा लेके पहले बाउंस पर फ्लाई स्लिप में. हो, फ्लाय स्लिप मध्ये बॉल होता आणि इथे धाव मिळणार नाही. टीमची धावसंख्या 4. पहिलं षटक सुरू असताना रिक्वायर रन रेट भरपूर खाली आहे. त्याचं कारण आहे 33 धावा करायचे आहेत. इस मरतबा स्विच हिट की कोशिश, टाइप लगाई, गेंद पीछे चली गई है. अब जाकर 1 रन आता हुआ. थैंक यू डीजे. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है. 5 रन एसके नवाब स्पोर्ट्स, नूरुल एंड शेख और शहजाद खान फेम टीम है, जबकि मित स्पोर्ट्स, मित चौगले और आनंद नायडू फेम टीम है. यस, एग्जैक्ट. अब की बार हवा में स्ट्रोक है और ये गिरता हुआ पहला विकेट. उमर खान 0 पे आउट. कडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न होता. परत एक वेळा तो लेग कटरचा प्रयत्न, बॅट फिरली, टो एंडला लागला आणि शॉर्ट कव्हरच्या दिशेने उमर खानचा एक चांगला झेल राजूने पकडलाय, कॅप्टनने पकडलाय. फलंदाज बाद होतोय. विकेट आली आहे पहिली आणि तुम्हाला एक नाही तर गुच्छात विकेट घ्याव्या लागतील तरच या मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतं मी स्पोर्ट्सचं. परंतु विकेट आली आहे ते महत्वाचं आहे आणि अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाय पहिल्याच ओव्हरमध्ये ऑल इंडिया प्लेयर आशीष मेहरुलने. देखिए, बची हुई टीमों में भिवंडी के स्टार को हम नहीं भूल सकते. बिलाल शेख बहुत गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूर से खेला था वहां पे. अगर श्याम चौधरी को देखे तो कप्तानी नॉक कर रहे हैं. सचिन बोयर, वो भी कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का रोल अदा कर रहे हैं. आशीष महरूल विकेट की खुराक के साथ नए बैट्समैन, मैन ऑफ क्राइसिस, मर्द बहरान, संकट मोचन मतीन खान. बहुत कुछ लफड़ा चला, उससे निकालने वाला आशीष महरूल. महरूल, विकेटें लेना होंगी मित स्पोर्ट्स को, जब ही दबाव आ सकता है. मतीन खान को हल्के हाथों से केवल गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट ढकेला, 1 रन. हो, चांगली सुरुवात केली आहे या संकट मोचक बॅटरने. मतीन खानने सिंगलने सुरुवात केली, स्ट्रायकिंग एंडला आणलंय आरफला, ज्या आरफने पहिल्याच बॉलवर एक कडक पंच मारला होता आणि चौकार वसूल केला होता. 33 धावा करायच्या, टीमची धावसंख्या 6. बॉलिंग बहुत लाजवाब रही एसके नवाब स्पोर्ट्स की. बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दिया उन्होंने बल्लेबाजी को. इस मरतबा बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से टैप किया, बैकआउट ऑफ द पॉइंट. सोच अच्छी, आंखों आंखों में रन पूरा. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्ट्राईक ठेवली आरफने, कारण त्याला माहिती आहे सामन्याचं महत्त्व, त्याच्या टीमच्या दृष्टिकोनातून काय. इथून जर तुम्ही जिंकलात तर थेट सेमीफायनलचं तिकीट मिळणार आहे. 3 संघ पराभूत होतील या 3 क्वार्टर फायनल्समध्ये आणि त्याच्यानंतर एक संघ परत एक वेळा चॅलेंज स्वीकारेल आणि चौथा संघ आपल्याला ज्या वेळेला मिळेल, आजच ड्रॉ केला जाईल. ड्रॉ झाल्यानंतर उद्याच्या सेमीफायनल डिसाईड होणार आहेत. त्याच्यामुळे हे 3 सामने तर महत्त्वाचे आहेत, परंतु जो संघ हारणार आहे या तिन्ही मॅचमध्ये त्यांनी कुठेच जायचं नाही आहे. आजच त्यांचं भवितव्य ठरेल चौथा संघ सेमीफायनलमध्ये कोणता.
सो पहिला ओव्हरचा खेळ संपलाय 7 धावा 7 लॉस ऑफ 1 विकेट. उमर आउट झाल्यानंतर SKN नवाब स्पोर्ट्स टार्गेट छोटं आहे. या छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये उतरलाय संघ जरूर, परंतु कमबॅक करावं लागेल. कॅप्टनला कमबॅक करावं लागेल. विकेट्स घ्याव्या लागतील. राजू आलाय गोलंदाजीसाठी फार एंड कडून, भिनार विलेज एंड कडून. बवंडर ऑफ भिवंडी, बवंडर म्हणजेच वादळ, आणि आता तशीच बॉलिंग करावी लागेल. बवंडर म्हणजे चक्रीवादळ, नॉट वादळ. बिल्कुल, तूफान को कह सकते हैं आप, भंवर को कह सकते हैं. यस एक्झॅक्ट. आणि चक्रीवादळाला माहीत नसतं कोण त्याच्या चपेटमध्ये येतं, तो सगळ्यांनाच उडून घेऊन जातो. आता काहीशी तशीच गोलंदाजी करावी लागेल. फर्स्ट बॉल राजू बोगाचा समोर आरब शेख. पहिला बॉल बॅकफुटला जात असताना टॅप केलाय, शॉर्ट कव्हरला, रनआउट चान्स आहे, वेगाने थ्रो आलाय, बॅकअप मिळतंय, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सुरू होईल. तिथूनही बॉल निसटला. आरबला परत स्ट्राइक मिळेल. टीमची धावसंख्या 9. गरीबी में आटा गिला किया जा रहा है मित स्पोर्ट्स की तरफ से. देखिए, राजू बोगा बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि शॉर्ट गेंदें रखे. उनकी जो राउंड आर्म एक्शन की गेंद रहती है वो बल्लेबाजों के लिए बहुत ही घातक रहती है अगर वो सही जगह पर यॉर्कर गिर जाए. फर्स्ट बॉल 2 रन. भरपूर मोठा अनुभव आहे. गेले कित्येक वर्ष भिवंडीचं क्रिकेट गाजवले राजू बोगाने, आणि आता तोच क्षण आहे, ती परिस्थिती आहे जिथे कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट राहिला पाहिजे या टीमसाठी. शॉर्ट बॉलचा वापर होता. परत एक वेळा एक चांगला फटका इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर पुल केलाय. पॉवरफुल होता. फिल्डिंग चांगली आहे तोपर्यंत 2 धावा घेऊन जाईल. आरब शेखच्या खात्यामध्ये 2 धावा. टीमची धावसंख्या नेल्सन आकड्यावर 11-1. Good cricket going on the middle. I think Arab Sheikh waited for Daz ball, comes to him, then pulls it, but equally stop in the deep, saving 2 runs. पहिल्या 2 बॉलवर 4 धावा आल्यात. आरबला थोडंसं शांत तर नक्की ठेवलंय. मोठा फटका आलेला नाहीये या ओव्हरच्या सुरुवातीलाच. पॉवर प्ले सुरू आहे. आज थंडी त्या तुलनेमध्ये थोडीशी कमी पडली आहे, त्याच्यामुळे अजून तरी ड्यू फॅक्टर इन ऍक्शन नाहीये. काल शेवटच्या मॅच मध्ये तो दिसला. बॅकफुटला जागा मिळाली आणि त्यानंतर पंच केलाय. बॉल सीमारेषा पलीकडे येतोय. कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. आज राजू बोगा अपनी लेंथ में मार खा रहे हैं. पीछे गेंदों को रखने, ये गेंद भी हाफ ट्रैकर थी, मौका ताड़ा और चौका मारा, पंच किया था. टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, रिवायती पावर प्ले स्ट्रोक. चांगला फटका. रवी सावंत यांचा तिथे कटआउट आहे. बरोबर त्याला हिट करणारा हा चौकार होता. सुपर हिट फटका. चांगलं टायमिंग. चपराक मारली या बॉलवर. थंपिंग कवर ड्राइव भी कह सकते हैं हम. बॅकफुटला जात असताना परत एक वेळा हलक्या हाताने टॅप केलंय. सिंगल तिथे मिळेल. आशिष मेहरुलने बॉलला थांबवलंय. या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर 16. 2 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक या ओव्हरचा. मतीन खान सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. हे आक्रमक बॅटर आहे मतीन. सिंगलने त्याची सुरुवात झाली आहे. कारण रन रेट चांगला आहे, 9.60 आहे, त्याच्यामुळे सामना आणखीन सोपा होत चाललाय SKN नवाब स्पोर्ट्ससाठी. शॉर्ट बॉलचा वापर होता. मतीन पहिलेच फिरला, बॅट फिरली, परंतु बॉल शरीरावर लागलाय आणि इथे धाव देखील मिळताना दिसणार नाही. येतो डॉट बॉल राजू बोगाचा. मेरे ख्याल से कटर था, थोड़ी रुक के गेंद आई थी. शॉट को पहले ही खेल दिया था मतीन खान ने. शेवटचा बॉल आता या ओव्हरचा. कमी गतीने टाकलेला फुल टॉस होता. कव्हर्सला उडवलाय. हा बॉल फिल्डरच्या हातामध्ये आहे. झेल ड्रॉप. आशिष मेहरुलचा प्रयत्न, त्याच्यामध्ये तो प्रयत्न असफल आणि तोपर्यंत इथे 1 धाव मिळताना दिसेल. स्ट्राइक ठेवेल मतीन. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 17-1 SKN नवाब स्पोर्ट्स. आई थिंक हाफ एंड टफ चांस. क्या खूबसूरत 14वीं का चांद आप देख रहे हैं अपने टीवी मॉनिटर पे. ये किसने कह दिया तेरा हमदम नहीं हूं मैं, तुझसे किसी भी हाल में बरहम नहीं हूं मैं. और आके वो कहने लगे मुझे रात के पहर
इस 14वीं के चांस से कुछ कम नहीं हूं मैं। बहरहाल बैक टू क्रिकेट। 17 रन 1 विकेट। आशीष महरूल को कंटिन्यू रखा है। आशा की आखिरी किरण इस वक्त मोर्चे पे लगाई जा रही है। क्या खूबसूरत टेलीकास्ट, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल ना भूले। अल्ताफ बाली सर की जो सोच थी LBW के DRS, उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने पेश किया है। कहीं ऐसी चीज़ें ये दर्शक हमारे। अगला मैच बहुत ही कांटे की टक्कर रहेंगी। शुभम नाइक फैम टीम, शुभम नाइक फैम टीम को आप देखने जा रहे हैं। शुभम स्ट्राइक, उनके सामने धीरज हाइट, समृद्ध चौहान फैम टीम है। टॉस को जीत के बल्लेबाजी का फैसला है धीरज हाइट्स का। 17 रन 1 विकेट। मतीन खान मेरे ख्याल से रिटायर्ड हार्ड होके चले गए। उनकी जगह पर नए बैटर प्रीतेश पाटिल, मासूम चेहरा, वार गहरा। 2 शॉट BPL के बेस्ट शॉट रहे। एक वो जो करण अंबानी ने 2 ओवर के मैच में खेला था, ओवर द एक्स्ट्रा कवर, गेंद के ऊपर जाकर दूर से, वो बेस्ट शॉट ऑफ द BPL। और दूसरा जो शॉट है वो खेला था राठौड़ के सामने प्रीतेश पाटिल ने। आते ही रिवर्स करने की कोशिश, गेंद में उछाल कम, बीट किया। डॉट बॉलने सुरुवात झाली या ओव्हरची। येस एक्झॅक्ट, प्रितेशने देखील तो नो लुकचा अंदाज दाखवला होता त्या शॉटमध्ये, परंतु आता पहिल्या बॉलला शांत ठेवले त्याला। तोही चांगला शॉट होता BPLचा या स्पर्धेच्या माध्यमातून। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बल्ले के फेस को खोला, थोड़ा लेट खेला है, दूर से खिलाड़ी झपटे हैं और यहां पर प्रीतेश पाटिल ने खुदकशी कर ली है। वो क्रिकेटची आत्महत्याच होती, कारण डीप मध्ये फिल्डर ठेवला होता, तिथून थ्रो परफेक्ट आला स्टंपवर। आवश्यकता नव्हती इथे 1 रन देखील चालली असती, कारण गरज नाहीये, टार्गेट छोटा आहे तुमच्या समोर, परंतु 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न, म्हणून तर म्हटलं जातं ना, लालच बुरी बला, तेच इथे झालंय। आणि दुसऱ्या रनच्या प्रयत्नामध्ये बॅकफुटला जाऊन हलक्या त्याने कट केला होता, डीप मध्ये फिल्डर आला, पिकअप गॅदर अँड थ्रो एकाच ऍक्शन मध्ये विकेट कीपर एंडला। सोपं काम होतं विकेट कीपरचं, कारण फ्रेम मध्ये देखील नव्हता हा प्रितेश, आणि त्यामुळे थेट डगआउटचा रस्ता दाखवलाय पंचांनी त्याला। हा टेलिकास्ट आहे। थ्रू बहुत नपातुला आया था, अल्ट्रा स्लो मोशन में। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि फ्रेम में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। 18 रन 3 विकेट। अभी भी 15 रनों की जरूरत है और नए बैटर डगआउट से नमूदार होते हुए। सूरज पस्टे, ये खिलाड़ी भी इम्पैक्ट प्लेयर है। सिर्फ ये मालूम करना है आपके 12वें खिलाड़ी को कि किसकी जगह पे आए। विक्की यादव की जगह पे है। यस, थैंक यू। 18 रन 3 विकेट। देखिए बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, क्लीन क्रिकेट। अल्ताफ बाली सर, अमोल पाटिल, सुभाष ठाकरे, बंटी शिल्के, BC4, ये बिल्कुल क्लीन और नीट क्रिकेट उन्होंने दिया है और दे रही। आशीष महरूल बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत कट शॉट है, पीछे प्रोटेक्शन है। 2 रन। फिर जिद्दी क्रिकेट, एक को आउट किया, दूसरे ने जोखिम बड़ा रन पूरा किया। चांगला कट शॉट, जिथे 1 धाव होती तिथे 2 धावा धावल्या आरफ। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान, सूरज पष्टे आणि त्याचबरोबर आरफ शेखच्या दरम्यान 2 धावांनी टीमची धावसंख्या 20, आणि आता धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी 13। महरूल, पस्टे को लेफ्ट शॉट है, पीछे खिलाड़ी है और पस्टे को भी जाल में फांस लिया है। बातों बातों में चौथा विकेट गिरता हुआ।
I think not a very good stroke played by Paste. A lofted drive, extra cover deep is there, and finally taken an easy catch. खराब क्रिकेट कारण तुम्ही इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून मैदानामध्ये आलेले आहेत, तुम्हाला इम्पॅक्ट टाकणं गरजेचं आहे, परंतु अशा पद्धतीचे फटके मारून चालणार नाहीयेत. स्लॉटमध्ये बॉल होता, एक्स्ट्रा कव्हरला उडवला आणि तिथे एक सोपा कॅच देऊन परतलाय सूरज पष्टे. सूरज देखील अपयशी झाला या मॅचमध्ये, तो इम्पॅक्ट टाकता आलेला नाहीये, परंतु अजूनही दबाव बनवू शकतो. 4 विकेट घेतल्यात, 6 विकेट दूर आहे. असं नाहीये की इक्वेशन सोपं आहे, इथूनही कठीण केलं जाऊ शकतं. विकेट जर आल्या रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये तर दबाव बनवू शकतो मी स्पोर्ट्स. कभी कभी ऐसा होता है कि आसान दिखने वाली चीज़ें मुश्किल होती है. उसका एक कारण है, सूरज की चमक जब हीरे पे पड़ती है और कांच के टुकड़े पे, चमकते दोनों है लेकिन हीरे की चमक ही अलग रहती है. नए बैटर मैदान में आए किरण मडवी. किरण मडवी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया अब तक बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6 में. आशीष मेहरुल से अभी भी कप्तान कह रहे हैं कि वंस मोर 1 विकेट और लो. हो, कंपॅरिझन जर पाहिलं तर दुसऱ्या डावामध्ये देखील हालत खराबच आहे टीम एस के नवाब स्पोर्ट्सची. जशी पहिल्या डावामध्ये मी स्पोर्ट्सची होती त्याच्यापेक्षा थोडीशी जास्तच, कारण 4 फलंदाज बाद झालेत. 2.3 ओव्हरचा खेळ संपलाय, त्याच्यामुळे इथूनही कहाणी बनू शकते या मॅचची. प्रयत्न करायला पाहिजे, रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये विकेट घ्यायला पाहिजेत. आशिष मेहरुल ते काम करतोय, कारण रिक्वायर रन रेट ऑलमोस्ट 4च्या जवळपास आहे. आशीष मेहरुल अब अपने तरकश के तमाम तीर निकाल रहे हैं. स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद, स्वागत किया वहां पर किरण मडवी का. आणि आरफ आता तेच सांगत असेल की पुढचे 2 बॉल त्याच्यावर देखील टार्गेट करण्याचा प्रयत्न कर, मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न कर, कारण ज्यावेळेला आशिष मेहरुलचे स्पेल संपेल त्यावेळेला कुठेतरी मग सोपं जाऊ शकते या टीमला. कदाचित हेच प्लॅनिंग मैदानामध्ये झालं असेल, परंतु सध्या 20ला 4 अशी परिस्थिती. फुलटॉस गेंद हल्के हाथों से, शॉट एक्स्ट्रा कवर में खेला, 1 रन. सिंगल आली आहे. फुल टॉसला देखील परावर्तित करता आलेलं नाहीये, हलक्या हाताने ढकललाय. एक सिंगल. ओव्हरची होते समाप्ती. अलकमा अंसारी हमारे ऑफिशियल स्कोरर हैं. साहिबा मोमिन मैन ऑफ गोल्डन फिंगर. आशीष मेहरुल का बॉलिंग स्पेल बहुत अच्छा रहा. 2 ओवर 11 रन और 2 विकेट. अभी भी राजू बोगा को समझाया जा रहा है आशीष मेहरुल की तरफ से कि आपको बल्लेबाजों को पसीना लाना है, और ये जब पॉसिबल है जब आपकी गेंदें बल्लेबाजों को परेशान करेंगी. चौथं षटक राजूच्या खांद्यावर. टीमची धावसंख्या ओव्हर नंबर 3चा खेळ संपलाय. धावा झाल्यात 21-21. मॅचमध्ये पलटवार होऊ शकतो, प्रयत्न सुरू आहे आणि सध्या तरी त्या प्रयत्नांना यश आलंय, कारण विकेट्सही आलेले आहेत. किरण सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. शॉर्ट बॉलचा वापर होता, बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. बॅकवर्ड पॉइंट, तिथे चांगली फिल्डिंग, तोपर्यंत एक चिकी सिंगल. कंप्लीट करत असताना आरफ स्ट्रायकर एंडला पोहोचलाय आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित. एक सिंगल. देखिए राजू बोगा को दिखाया जा रहा है. उनकी एक बात मैं आपको बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते होंगे. वो देखिए बाएं पैर के ट्रैक को ऊपर करते हैं. ये 20-21 साल से देख रहा हूं. अब ये उनकी अपनी स्टाइल है या कोई टोटका है, ये कहना मुश्किल है. स्टाईल में रहने का. परत ती चर्चा सध्या सुरू आहे राजू बरोबर आशिष मेहरुल, कारण सगळ्यात महत्वाचं आहे तो विकेटचा शोध. अजूनही 11 धावांची गरज आहे 17 बॉलमध्ये. 17 बॉल 11 रन हे समीकरण या मॅच मध्ये. मॅच ऑन. आरब जोपर्यंत मैदानामध्ये तोपर्यंत सामना एसके नवाब स्पोर्ट्सचा आहे. आरबची विकेट आली तर मात्र कहाणी बदलू शकते या मॅच मध्ये मी स्पोर्ट्ससाठी. तो प्रयत्न सध्या सुरू आहे. शॉर्ट बॉलचा वापर, बाउन्सरच टाकला असं बनावं लागेल. अंपायरचा सिग्नल येतोय वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल.
देखना है कि डीआरएस वहाँ फील्डिंग साइड ने लिया है। ऑन फील्ड अंपायर का कहना है कि बैट्समैन की रीच के बाहर गेंद थी। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे डीप पॉइंटच्या फिल्डरला आणि डीप स्क्वेअर लेगच्या फिल्डरला त्यांनी विचारलं वरून गेलाय काय रे, त्यांनी सांगितलं घे चल आणि घेतलाय रिव्ह्यू आणि तो अनसक्सेसफुल राहिलाय, वाईड बॉल आहे। बहुत ऊपर से गई थी, बहुत ऊपर से गई थी बैट्समैन के। रिव्ह्यू लॉस्ट 1 फॉर दी ओव्हर ही वॉर्निंग देत असताना राजू बोगाला टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर व्हाईटसह 23। ओ खोलून ठेवलंय, विकेट कीपरने स्टंपिंग केलाय, आरब देखील परतलाय आणि या मॅचची कहाणी आता बदलली आहे। 5वा धक्का बसलाय एसके नवाब स्पोर्ट्सला। मॅच ऑन या सामन्यामध्ये कमबॅक केलाय मिड स्पोर्ट्सने। कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। देखिए लो स्कोरिंग मैचेस जब कट टू कट होते हैं ना कुणाल सर, तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सनसनी फैल जाती है पूरे मैदान में। क्या गजब की गेंद थी, फिर से रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। बड़ी विकेट, आराफ शेख बैक टू द डगआउट। ये गेंद की बात कर रहा था मैं, ये जो थैंक यू उनकी कमेंट्री बॉक्स। गेंद रहती है। अभी अभी हमारे बीच में तशरीफ ला चुकी है कल्याण के बहुत बड़े क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर अजहर काजी सर। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम अजहर काजी सर, आपका स्वागत है। बिल्कुल कल्याण क्रिकेट, लेदर और टेनिस क्रिकेट, जब राज कपूर ट्रॉफी होती थी तो उनको अमिताभ बच्चन के हाथ से पहला मैन ऑफ द मैच मिला था। अजहर काजी हमारे बीच आ चुके हैं, ये उनको आप देख सकते हैं। तहे दिल से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम वेलकम। उनके साथ चंदू सर भी हैं। वेलकम चंदू सर। संजय सर है। सॉरी संजय सर हैं। वेलकम। विकेट आली आहे, विकेटने परत एक वेळा दबाव, निम्मा संघ गारद। 5 विकेट गमावलेल्या आहेत एसके नवाब स्पोर्ट्सने। लो स्कोरिंग मॅचेस हाय व्होल्टेज होतात ते परत एक वेळा सिद्ध झाले आणि त्याचमुळे फाईक अन्सारीला यावं लागलंय बॅटिंगसाठी। टीमचा कॅप्टन मैदानामध्ये उतरलाय। 23ला 5 अशी परिस्थिती। 16 बॉल मध्ये अजूनही 10 धावा करायच्या आहेत। 16 गेंदे 10 रन। व्हॉट अ मॅच, काय सामना फिरलाय, मजा येते प्रेक्षकांना। अशा लो स्कोरिंग मॅचेस पाहण्याची एक वेगळीच पर्वणी असते भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये आणि हे सामने शेवटच्या बॉल पर्यंत रंगतात। कुणाल सर, आपको लगता नहीं कि पिछली गेंद क्या गजब की गेंद रही थी, खींचा था वहां पर बल्लेबाज को बाहर। हो फ्लाइट दिली होती, फ्लाइटने बीट केलं, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघाला, नॅचरल लेग ब्रेक आणि त्यानंतर 4 मुंड्याची बॅटर पाहायला मिळाला। आरब शेख बॅटच पोहोचली नाही त्याची क्रीज मध्ये। शॉर्ट बॉल होता, बॅकफुटला जात असताना कट केलाय, चांगला फटका इथे पाहायला मिळतो। फाईक अन्सारीचा डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, एक सिंगल मिळेल। टीमची धावसंख्या आता स्कोर बोर्डवर 24, 15 बॉल मध्ये 9 धावा। देखिए कितना कंट्रोल शॉट खेला है फाइक अंसारी ने, ये बताता है कि ऊंची बैकलिफ्ट का कम ही इस्तेमाल रहेगा। फाईक अन्सारी लेट कट केलाय आणि त्यानंतर सगळ्यांना विचार पडला की फाईक अन्सारीने याच्या अगोदर लेट कट किती वर्षा अगोदर केला होता। एक सिंगल आली आहे। 24 लॉस ऑफ 5 विकेट, परंतु कधी कधी परिस्थितीनुसार खेळायचं असतं। परिस्थिती विपरीत आहे, 5 विकेट गेले। ओ चांगला ड्राईव्ह, लॉफ्टेड ड्राईव्ह, बॉलला पाठवलं एक्स्ट्रा कव्हर च्या मधून, किरणच्या बॅट मधून येतोय चौकार आणि या सामन्याची हवा काढण्यासाठी हा चौकार महत्वाचा आहे एसके नवाब स्पोर्ट्स साठी। ग्रेट शॉट, ग्रेट शॉट, वाइड ऑफ वॉली अंडर दी आई, लुक एट दैट, ब्यूटीफुली प्लेड बिटवीन 2 फील्डर फॉर 4। इस चौके ने उम्मीदें अब लगभग खाक में मिला दी है। 28 धावा झाल्यात। चांगला ड्राईव्ह होता, खबर्स बाउंड्री लाईनला फोडणारा आणि आता मात्र बैठक। हा बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, किरणच्या नावात रन आहेत आणि किरणने हा सामना फिनिश केलाय। एसके नवाब स्पोर्ट्स पहिला संघ ठरलाय भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये जो सेमी फायनल मध्ये दाखल होतोय या सुपर 6च्या मॅचेस मधून। याच्यानंतर दुसरा सामना, तो देखील कडक सामना आहे, पाहायला विसरू नका। मग तिसरा सामना, मग 3 हारलेले संघ पुढे येतील आणि त्याच्यातून एक संघ सेमी फायनल मध्ये जाईल। म्हणजे 4 संघ आज आपल्याला सेमी फायनल मध्ये मिळतील, त्याच्यामध्ये होईल ड्रॉ आणि उद्याच्या सेमी फायनल डिसाइड होतील।
परंतु चांगली बॅटिंग किरणची, हा सामना त्याने फिनिश केला, सामना इथे जिंकलाय. वेल प्लेड SK अँड नवाब स्पोर्ट्स. भव्य विजय त्यांचा. किरण मडवी सोबत सेल्फीज होत आहेत. पहा, लोकलला ग्लोबल करण्याचं काम प्रिन्स मूवीज करतायत. कारण जर तुम्ही मॅच फिनिश करताय तर तुमचा देखील एक सेल्फी बनतो आणि किरणने ते करून दाखवलंय. एक चौकार एक षटकार मारत असताना सामना जिंकून दिलाय. वेल प्लेड किरण. मॅच समरीवर एक नजर टाकूया. क्वार्टर फायनल सामना होता. मिस स्पोर्ट्स ऑल आउट झाले 32 वर. केदारने 7, मंदारने 5, विरेशच्या 5, प्रतीकच्या 4. 2 विकेट घेतल्या आरफने, 2 विकेट घेतल्या विकीने, 1 विकेट शाकिब खानची, 1 विकेट किरण मडवीची होती. आरफने बॅटिंग करत असताना 15 केल्या, किरणने 12 केल्या, फिनिशिंग टच दिला आणि हा सामना SK अँड नवाब स्पोर्ट्सने 5 विकेटने जिंकला. या भव्य विजयासह सेमी फायनलचं तिकीट पक्क केलंय SK अँड नवाब स्पोर्ट्सने. चला तर आता वेळ झाली आहे पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीची. जाऊया आमच्या को अँकर रेश्मा मयेकर आणि त्याचबरोबर सिद्दीक भाबे सर यांच्याकडे. थैंक यू सर कुणाल दाते. आइए दोस्तों, पहले सुपर 6 के मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं. एंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू द ऑल इंडिया आइकॉन आराफ शेख. 14 रन बनाए, 2 ओवर 10 रन, 2 विकेट. आराफ शेख, आपको आगे आना है. मैन ऑफ द मैच. I request Mr. Omi Patkar, Mr. Vicky Janyani, Mr. Akshay Madvi, and Mr. Imran Khan. Mr. Akshay Madke, Mr. अजहर काजी जी, कल्याण के बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया इन्होंने. अजहर जी, स्वागत है आपका. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको हमारे साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में ज्वाइन होना है. साथ में संजय सर हैं. आइए आराफ शेख, मैन ऑफ द मैच. आराफ, आपको आना है. वेलकम. सबसे पहले हम गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं, जिसे स्पॉन्सर किया है कोहिनूर इलेक्ट्रिक के बाकर सैयद साहब ने और ओमी पाटकर साहब के हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं. आइए उसके बाद मेडल. संजय सर से रिक्वेस्ट है, कल्याण से तशरीफ लाएं, आपको मेडल पहनाना है. उसके बाद हम रिस्ट वॉच देने जा रहे हैं. मिस्टर अक्षय मडके जी, इनके शुभ हाथों से. यस, भावी नगर सेवक विकास बाफना ने स्पॉन्सर किया है. विकी साहब जलानी के हाथों से हम 2000 रुपए का ये चेक दे रहे हैं. हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब और रवि सावंत बीजेपी प्रेसिडेंट की देन. इमरान खान जी के शुभ हाथों से ये 2000 रुपीज कैश प्राइज. यस, इसे भी स्पॉन्सर किया है हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब और रवि सावंत बीजेपी प्रेसिडेंट. आखिर में हम आपको देने जा रहे हैं गुलजार अहमद सिद्दीकी स्पॉन्सर, वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेज बढ़ाए, शोकेज की शोभा बढ़ाए, देने के लिए वो क्रिकेटर जिसने कांगा लीग में कई बल्लेबाजों को लेदर में आउट किया, 6 अर्धशतक लगाए और नाम सुना होगा, द वन एंड ओनली वन अजहर काजी. अजहर काजी, क्या बात है, ग्रेट क्रिकेटर आपको सम्मानित कर रहे. तमाम डिग्नेटरीज का बहुत बहुत शुक्रिया प्रेजेंटेशन पार्टी को ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज. आपका तहे दिल से शुक्रिया. आराफ, कितने खुश हो.
पहले तो अल्लाह का शुक्र है जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ फर्स्ट टाइम बीपीएल में मैं सेमीफाइनल में पहुँचा हूँ। आरफ किसे डेडिकेट करना चाहते हो? ऑफ कोर्स फाइनली टीम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डे वन से आपकी जो टीम है वो मजबूत है पूरी तरह से। शायद किसी ने देखा नहीं होगा बट हमने देखा है कि एकदम पकड़ है हमेशा टीम की पूरे मैच में। किसे डेडिकेट करना चाहते हो ये मैन ऑफ द मैच का खिताब? एग्जैक्टली हम लोग का टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठा है, सब यंग प्लेयर्स है, सब एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं, और डेडिकेट टीम को और मेरे साथ जो लड़का है अक्षय चौरसिया उसको करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आरफ, ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम। 1 मिनट रुकना है। अराफ शेख, नूरुल्लाह शेख जो आपके टीम के ओनर है, 2000 रुपये आपको कैश दे रहे हैं। प्रीतेश पाटिल, आपको भी आगे आना है। प्रीतेश पाटिल, शहजाद को रनआउट करने के लिए 1000 रुपए, शहजाद खान को रनआउट करने के लिए 1000 रुपए किसको देने के? नूरुल्लाह शेख दे रहे खुद, शहजाद खान को दे रहे। शहजाद खान जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ रनआउट किया था, वो को ऑनर भी हैं। वाह, ये घर का माल घर में रह रहा है। विक्की यादव, आपको भी आगे आना है। आपको भी 1000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। फाइक अंसारी, हिटमैन, कप्तानी बहुत जबरदस्त, आपको भी 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। साकिब खान, टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। साकिब खान बाएं हाथ के बहुत अच्छे स्पिनर हैं। किरण मडवी, क्या फिनिशिंग टच, बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर हैं। 7 रन देकर 1 विकेट लिया और 11 रन बनाए। ठीक है, हम आपको लिए चलते हैं दूसरे सुपर 6 मुकाबले की तरफ। उमर खान मौजूद हो तो जल्दी आ जाएं प्लीज, क्योंकि आज चौथी टीम का भी फैसला होना है। ठीक है, चलते हैं फिर से कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर पहले हम ग्रैंड एंट्री की तरफ जा रहे हैं। यस रेशमा जी हाँ बिल्कुल, तो चलिए ग्रैंड एंट्री होती हुई यहां पर धीरज हाइट्स। एंड द ओपनिंग पेयर ऑफ शुभम स्ट्राइकर्स। Now back to cricket. Over to you, Combox. थैंक यू सो मच रेशमा मेकर एंड सिद्दीक सर। एक और बड़ा मुकाबला भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6 का आपके सामने, सुपर 6 का ये दूसरा मैच। धीरज हाइट्स बनाम शुभम स्ट्राइकर्स। पिछला मैच सुपर 6 का पहला मुकाबला लो स्कोरिंग गेम, लेकिन जरूर रोचक होता हुआ नजर आ रहा था, और उस मैच में रिकॉर्ड जरूर हुआ। मिड स्पोर्ट्स की पारी में एक भी छक्का देखने को नहीं मिला। हालांकि ऐसा रिकॉर्ड बैटिंग करने वाली टीम बिल्कुल भी अपने नाम नहीं करना चाहती है, लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है। और ये सलामी बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। धीरज हाइट्स के लिए समृद्ध चौहान फेम टीम, सनी पाटिल और उनके साथ ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर विशाल निखोट।